श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मेरा ये वीडियो लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि डर दूर रखकर अलर्ट करने के लिए है। आज भविष्यवाणियों पर लोग बहुत ज़्यादा यकीन करने लगे हैं क्योंकि भविष्यवाणियाँ हैं ही इतनी खतरनाक। कलयुग के एंड को लेकर, कल्कि अवतार के अराइवल को लेकर एवं प्राकृतिक आपदाओं को लेकर तथा बनती हुई युद्ध की परिस्थितियों को लेकर। डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर एक निश्चित सीमा तक रहे तो सही। अदरवाइज उस डर के कारण इंसान सही सोच न क्रिएट कर पाता है, न राइट डायरेक्शन में अपने जीवन को ले जा पाता है, और इस चक्कर में उसके अंदर की इंटरनल पावर कहीं न कहीं वीक होने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। और ऐसे ही समय में ये सोच क्रिएट होती है माइंड में कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। कल ही एक व्यूअर ने मुझे क्वेश्चन किया कि आज सब लोग कह रहे हैं कल्कि अवतार का अराइवल हो चुका है, क्या वास्तव में हुआ है? क्योंकि काफ़ी सालों से लोग कह रहे हैं कि कल्कि अवतार इस साल आएंगे, इस साल आएंगे, लेकिन वो सुनते सुनते बहुत सारे साल बीत गए, लेकिन कल्कि अवतार का प्राकट्य हमारी आँखों के सामने तो हुआ ही नहीं। तो मैं कैसे यकीन करूं कि कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य? तो मैंने जो स्टार्टिंग में लाइंस कही, ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान आज इतनी सारी भविष्यवाणियों को जब सुनता है तो कंफ्यूज्ड हो जाता है। बाबा वेंगा की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई, उसके बाद नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी वो भी सही साबित हुई, और अब भविष्यवाणियों के सिलसिले में जो सबसे प्रमुख नाम आज की डेट में उभर कर आता है वो है भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी गई भविष्यवाणियाँ, जिसे स्वयं श्री अच्युतानंद दास जी, जिनकी जर्नी सतयुग से लेकर कलयुग तक रही, बहुत दिव्य आत्मा, जिन्होंने श्री कृष्ण के आदेश पर अपनी योग क्रिया के माध्यम से उनकी आँखों के सामने जो कुछ उन्होंने देखा वो सब कुछ उड़िया भाषा में अपनी 4 सखाओं के साथ मिलकर, यानी 5 सखाओं ने वो भविष्यवाणियाँ उड़िया भाषा में लिख दी जो आज हर किसी की ज़ुबां पर है, जिसमें कहा गया है बहुत सारी भविष्यवाणियों के बारे में। लेकिन आज मैं 5 भविष्यवाणियों को उसमें से उठाऊंगी, वो आपके सामने रखूंगी, उसका तथ्य बतलाऊंगी और बतलाऊंगी आपको कि क्यों डरना नहीं है बल्कि हमें सावधान रहना है। तो डरने में और सावधानी बरतने में दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो भविष्य मालिका की ली गई है और जिनके ऊपर लोग आज वीडियो बना रहे हैं वो है एंड ऑफ कलयुग को लेकर। अब एंड ऑफ कलयुग होने ही वाला है, सभी को पता है। एक पुराना युग खत्म होगा तो ही न्यू एरा आएगा, यानी कलयुग जब तक खत्म नहीं होता सतयुग का आगमन धरा पर हो ही नहीं सकता। इसलिए पुरानी चीज़ों का खात्मा, पुराने युग का खात्मा और तब नए युग का आगमन, तो ये तो होना ही है। लेकिन उस भविष्यवाणी को साल से जोड़कर जो लोग प्रेडिक्शन अपनी दे रहे हैं और अपनी मुहर लगा दे रहे हैं अपने चैनल पर, जैसे 2024 में ही सब कुछ खत्म, कलयुग का एंड खत्म, कल्कि अवतार का काम खत्म। अगर कलयुग का एंड खत्म तो सोचिए इसका मतलब कल्कि अवतार का भी काम खत्म। तो क्या 2024 में कल्कि अवतार वापस लौट जाएंगे अपने घर? क्योंकि फिर तो सतयुग का आगमन होगा, और सतयुग के आगमन में फिर कल्कि अवतार का रोल क्या, यानी वो आगमन हुआ तो उनका रोल खत्म। ऐसा नहीं होगा। तो इस बात पर यकीन ज़रूर कीजिए कलयुग के एंड के बारे में जो लिखा गया है, लेकिन भविष्यवाणी में कहीं भी अच्युतानंद दास जी ने या उनकी 4 सखाओं ने ये नहीं लिखा है कि 2024, 2025 या 26 में कलयुग का दी एंड। मैं सिरे से इस बात को खारिज करती हूँ, लेकिन एंड तो होगा। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य, लेकिन उसे साल से जोड़कर जो पेश किया जा रहा है वो गलत। पहला। दूसरी बात, आज सबसे ज़्यादा
प्रमुख भविष्यवाणी जो सब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, भविष्य मलिका से जोड़कर जिसे बतलाया जा रहा है, अगेन उस पर अपनी मुहर, कल्कि अवतार का प्राकट्य। सेकेंड पॉइंट, अगेन कल्कि अवतार का प्राकट्य, उसके बारे में भविष्य मलिका में क्या लिखा गया है कि वो अधर्म को खत्म करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और 64 करोड़ आत्माओं को लेके चलेंगे सतयुग की ओर। 64 करोड़ आत्मा, लेकिन अब उसमें अपना अपना दिमाग लगाकर कोई कहेगा 9 लाख, कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 33 करोड़, कोई कहेगा 1 करोड़, यानी सब लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जबकि उसमें लिखी गई बात है कि 64 करोड़। अब 64 करोड़ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये किसे पता, क्योंकि जो लोग जाएंगे उन्हें वो थोड़ी ना काउंट करते बैठेंगे, तो ये भी नहीं पता, लेकिन लिखा गया है। लेकिन उसके ऊपर भी जो कल्कि अवतार का प्राकट्य बताया गया है कि वो 2024 में ही होगा और लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं कह दूं कल्कि अवतार का प्राकट्य 2024 में बिल्कुल नहीं होने वाला, ना 2025 ना 2026। आप यकीन मानिए या ना मानिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, और जब प्राकट्य हो जाए और आप लोग उनसे मिल लें तो मुझे भी आकर ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। तो ये सेकंड गलत बात व्यूज़ लेने के लिए फैलाई जा रही है, मैं इसे सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि कल्कि अवतार का काम प्राकट्य होना नहीं, बल्कि इसके अलावा भी उनके सिर पर पूरे एक युग की जिम्मेदारी है। हम लोग 1-2 काम को लेकर थकते हैं, उनके सिर के ऊपर तो पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी, पूरे एक विश्व को खत्म करके एक युग को विश्व में फिर से एक नए युग लाने की तैयारी इतना आसान नहीं है। तो उनके लिए प्राकट्य होना, दर्शन देना, सभी के सामने आकर कहना कि देखो मैं हूँ कल्कि, ज़रूरी नहीं है। तीसरी भविष्यवाणी विश्व युद्ध को लेकर, अभी विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि रखी जा रही है पृष्ठभूमि, यानी धीरे धीरे रशिया यूक्रेन का युद्ध जो 2022 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद इस साल यानी लास्ट ईयर के एंड में या इस साल के बिगनिंग कह लीजिए, इजराइल और हमास का युद्ध अचानक देखने को मिला। उसके बाद अब ईरान और इजराइल का युद्ध जो बहुत भयंकर होगा, बहुत बड़ी तबाही मचाएगा, और इसी प्रकार चाइना, अमेरिका, नाटो कंट्रीज एक के बाद एक सारे के सारे इसमें कूदेंगे। लेकिन भारतवर्ष बहुत लास्ट में सिर्फ 6 साल और 6 महीने के लिए भारतवर्ष की एंट्री होगी। 6 साल और 6 महीने, यही एग्जैक्ट टाइमिंग लिखा गया है। लेकिन वो जो विश्व युद्ध होगा, जब भारतवर्ष की एंट्री लास्ट में होने वाली है, तो आपको लगता है कि 2024 या 25 में विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध का मतलब क्या हुआ? पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एंट्री मारेंगी, मैक्सिमम कंट्रीज़, वो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हो, लेकिन एंट्री तो मारेंगी। चौथी प्रेडिक्शन, 13 मुस्लिम कंट्रीज़ का अटैक भारतवर्ष के ऊपर। ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि 13 मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं भारतवर्ष के ऊपर अटैक करेंगी, लेकिन उसकी जो समय गणना की जा रही है कि 2024 में ही होगा, ये गलत है। 2025 में होगा, 26 में, ये भी गलत है। अभी उनकी भी प्लानिंग चल रही है, अभी उनकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है। आपस में ही वो मुस्लिम कंट्रीज जब लड़ कट के मर रहे हैं, तो कैसे इतनी जल्दी उनका भारतवर्ष के खिलाफ षड्यंत्र रच के और भारतवर्ष को ख़त्म करने के लिए वो एक साथ अटैक करेंगे और भारतवर्ष को ख़त्म करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी होगा, इस साल या अगले साल या 2026 में 13 मुस्लिम कंट्रीज़ का अटैक। ये है एक और भविष्यवाणी। और इसके बाद अंतिम भविष्यवाणी जिस पर लोग यकीन कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जल प्रलय आएगा, महाविनाश, खत्म पूरी दुनिया, जैसा कि हुआ था भीषण रक्तपात पहले भी जब जलियांवाला बाग हुआ, या फिर कोई और ऐसा कांड जो हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि बहुत अधिक नुकसान हुआ जान माल का। तो वैसा ही लोग अब सोच रहे हैं कि काल गणना इसी तरह से बतला रही है। ग्रह नक्षत्र जब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब शनि भगवान का
राशि परिवर्तन होगा 2025 में मीन राशि में, और इस साल ग्रहण के बाद जो नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद भगवान शनि का राशि परिवर्तन वो भी और मंगल के साथ युति, ये सब कुछ दुनिया को खत्म करने के लिए लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। इतनी जल्दी न कलयुग एंड, न कल के अवतार का अराइवल, उनका प्राकट्य, अराइवल तो हो चुका लेकिन उनका सबके सामने प्राकट्य, तृतीय विश्व युद्ध, 13 मुस्लिम कंट्रीज़ के अटैक एवं भारतवर्ष पर 13 मुस्लिम कंट्रीज अटैक करके पूरी दुनिया, जब एटॉमिक वार होने ही वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर में, तो वो होगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ होगा, भविष्यवाणी में सत्य लिखा है, लेकिन इसके आधार पर लोग सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। तो डरिए मत, बल्कि रहिए अलर्ट। जब जो होना है तब वो होगा, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि भगवान के द्वारा नियति में जो लिखा गया है वो सही समय पर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।